हाथिया कते बजे आल लो? 11 बजे रात लगभग। तो तोनी घरे हली? हाँ घरे मल तो हाथिया आलो तोनी भागली कि घरे में रह गली? ना हाथिया देखली तो भाग गलिए बाहर। अच्छा। चल गलिए। चावल कितना आलो? ये हला 4 क्विंटल। 4 क्विंटल। और कुछ हलो? गेहूँ हला 50 किलो। अच्छा। और फिर हला आटा हला 25 किलो। और गाँव से कौन कौन आल लो? सब आल लो? शेख बदरुद्दीन सब आल लो? हाँ सब सब आ गए। के आल लो? भैया इसमें हथिन और अब बहुत अभी सब आ मैंने से मुखिया उखिया सब आते हैं। अच्छा। तो फिर कितना बजे भाग लो यहाँ से? मतलब सब दो रहे थे ना तो सिर्फ 11 साढ़े 11 12 मतलब बेच गए। ये हाथी का कहर यहाँ पे जारी है लगातार। ये 2-3 दिन से सुनने में आ रहा है, लेकिन आज रात में 1/6/2024 को ये कुदर पंचायत का कुदर गांव से कुछ हट के नदी के ऊपर एक टोला है जो यहाँ पे घर है, और इस तरह से काफ़ी नुकसान किया है। रात में लगभग 8-9 बजे था ना? 11-12 बजे 11-12 बजे हाथियों का झुंड आया। लगभग 30 से 32 बताया जा रहा है। और ये सब में चावल था, पूरा भर के चावल था। ये सब खा गया, दीवार पर भी तोड़ दिया है और काफ़ी नुकसान है। यहाँ पे रात में शेख बदरुद्दीन जी भी आए और गांव के सारे लोग भी आए थे। और आपको दिखा रहे हैं इधर का बाहर का। ये यहाँ से ये गांव है और गांव से कुछ दूरी में ये घर है। यहाँ पे हाथी का डर है और अभी भी हाथी भागा नहीं, जंगल की ओर है। आइए बात करते हैं शेख बदरुद्दीन साहब से। कितना बजे आया था हाथी? लगभग हम लोग शाम को 8 बजे से ही हाथियों का कहर चल रहा था मेगाटन आदिवासी टोला में। वहाँ एक घर को नुकसान किया, उसके बाद हम लोग वहाँ से खदेड़ने का काम किए। फॉरेस्ट विभाग वाले आए लेकिन लेट से आए, और उसको वहाँ से जब खदेड़ा गया तो लगा कि जंगल से वो निकल गया, लेकिन निकला नहीं। और जो यहाँ कुदर का ये टोला है, ठाकुर टोला, यहाँ आया और यहाँ लगभग हमको लगता है कि 4 घरों को नुकसान किया है। यहाँ एक ये है रिजवाना खातून, इसके घर में चावल वगैरह जो भी था घर तोड़ करके खाया है, अल्वेस्टर का घर है। एक और है बानो खातून, उसका घर। ये किसका घर है? ये रिजवाना खातून का घर है और इसके घर का नाम मोइन अंसारी। और वहाँ बानो खातून और पति सिराज अंसारी, उसका भी नुकसान हुआ है। लक्ष्मी देवी पति सुरेंद्र ठाकुर, उसका भी नुकसान किया है। सोमर ठाकुर पिता रूपन ठाकुर, उसका दीवार तोड़ा है। और वहाँ का हरिजन टोला कारी टोंगरी में गुड़िया देवी पति उमेश दास का घर, वहाँ भी लगभग 4 खिड़कियाँ तोड़ा है। और उसके बाद जो है वहाँ से लगभग 12:30 बजे 1 बजे रात जो है उसको वहाँ से खदेड़ा गया। तो अभी हमको लगता है कुदर पंचायत के ही अंदर कटदहवा इलाके में वो जंगल में कहीं अभी रुका हुआ है। इन सभी को लेकर के हमको लगता है कि 9 घरों को नुकसान हुआ है और इन 9 घरों में 9 लोगों का हमको लगता है कि लाखों रुपये का ये नुकसान जंगली हाथियों ने किया है। अच्छा, ये जो इस तरह से पूरा तोड़फाड़ दिया, इतना सारा एक गरीब परिवार से ये लोग हैं और इतना नुकसान हो गया, तो इसका सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिलेगा क्या? देखिए, हम लोग पहल करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो आवेदन देना है वो आवेदन दे करके हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका भरपाई हो, इसका मुआवजा वन विभाग दे और देनी भी चाहिए। इसलिए गरीब परिवार बहुत मुश्किल से घर बनाता है और राशन पानी का अपना इंतजाम करता है, और इन सारी चीज़ों को जो है वो नुकसान करके और चला जाता है। तो हमको लगता है कि अगर वो देना चाहिए और नहीं देगा तो इसका हम लोग आंदोलन करेंगे। ये हाथी ये घर के चारों तरफ घेर लिया था और यहाँ भी तोड़ा है। पहले यहाँ तोड़ा, यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन बगल वाला रूम में मिला तो वहाँ काफ़ी नुकसान किया। इसको भी तोड़ दिया है और यहाँ पे भी कुछ नुकसान किया। खाया कुछ का? कतारी है। अच्छा, केतारी था। अच्छा, केतारी और केला कहाँ रखा हुआ था? अच्छा, ये यहाँ पे केतारी रखा हुआ था और ये पूरा धंस दिया दीवार। मतलब रात में पूरा तहलका मचा दिया। इधर लोग सोए नहीं है रात भर, हाथी को भगाने में परेशान रहे। और
ये घर बन ही रहा था, फिलहाल के लिए अल्बेस्टर डाला गया था, लेकिन यह हाथी बड़ा बर्बाद कर दिया है। क्या नाम हुआ? सोमा ठाकुर। ये कितना बजे का मामला है? कितना बजे आया ये था हाथी? करीबन 9 साढ़े 9 बजे के 12 बजे के, 12 साढ़े बजे, हाँ, 11:30 12 बजे के। 12 बजे के। और 11:30 बजे? हाँ, हाँ, 11:30-12 बजे आए हाथी। हाँ। और तो आप लोग कहाँ छत पे चढ़ गए थे? छत कहाँ पे चले चढ़ गए गया थे? था। और फिर गांव से आए थे कुछ लोग? नहीं, हाँ, कुछ लोग बाद- गांव से बाद बहुत में- कोई आया था। शेख बदरुद्दीन जी आए थे? हाँ, हाँ, याद, हाँ? हाँ, याद हलथिन। और मतलब आप लोग के हिफाजत में रहे ही? हाँ, 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 रहलथिन, याद हलथिन, मुखियो याद हलथिन, यहो याद हलथिन। अच्छा, सबको। चलिए ठीक। याद बाजी जे रात में लगभग 30 से 32 गजराज इसी कटहल के पेड़ में था। और यहाँ पे सामने ये दशरथ ठाकुर का घर है। ये ठाकुर टोला है और ठाकुर टोला में कुछ अंसारी भी है यहाँ पे, जो अभी आप लोगों ने देखा कि घर तोड़ करके, दरवाज़ा तोड़ करके और हाथी अंदर गया। और ये कटहल के नीचे बहुत सारे हाथी थे यहाँ पे, जो कटहल को भी बर्बाद किया है और तोड़ तोड़ के खाया भी है। 32 गो, कैठो हाथी हेलो? 32 गो, 32 गो थी, 30-32 गो थी। यानी 30-32 हाथी था यहाँ। हाँ, तो चार तोनी गो का घर चौरा खाल थी हमर ढुके हाँ, छपना गा हैं? तो दू डरान चार खा गल थी ने सिर्फ कोई हले बाले बच्चे से तो भाग ले हाँ, अपने किस्मत वाले के बाले बच्चे चल गेल हलथिन। अच्छा, तो तोनी कहाँ छत पर चढ़ गए सब? हम छत बिया पर हम चलिए बेटा, हम सुतलिए वो घरा में से, वो घरा से टप के फिर हम से ही आइली। साल ये गांव साल मुखिया। हाँ, हमर बाबू फोन करल के ने सगरो, हम पुतैया फोन करल के, तकर बाद से सावेल थी दर शेख बदरुद्दीन आल, शेख बदरुद्दीन। हाँ, सब आइलथिन, सब दुइयो भाई-बहन फोनमा करते रहलथिन, चारों बार हमर बाबू धरगुली तक ले आल हलथी। हाँ। हाँ, धरगुली के आदमी आ गेल हलथी। और वहाँ का रखल थी। राम शुरू गारंग सब आल हाँ, सब आल हलथिन। के घंटा रहलो यहाँ हथिया लगभग? हर 1 घंटा से भर। 1 घंटा से बेसी है। हाँ, 1 घंटा से हमरा भर लागो कि रहले। 1.5-2 घंटा तक रहलथिन, हमने देखते रह गलिए एकदम से। हमने के हिम्मतिए है ना वो चारों बार बोलती वने जालती फिर ये बोलती फिर वने मतलब जालती। एक गाय कते बजे आल लो? 11 बजे? 11 बजे। अच्छा, तोनी कहाँ ली? घरे हली? हाँ, हैं? तब फिर हाथिया के देख ली छत पर चढ़ गई। हाँ, और कुछ नुकसान? नुकसान दे चावल खिड़की, अच्छा, सब चावल और खिड़की ने चावल खिड़की और किचन रूम वाला खिड़किया। और कबाड़ दल का? हाँ, बाहर गेटवा, अच्छा, आलू प्याज सब बर्बाद कर दिया। अच्छा। ये गेट भी कबाड़ दिया था, लेकिन इसको ऐसी सिर्फ लगा दिया सहारा के लिए, कबाड़ के फेंक दिया था। ये बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। जो यहाँ पे घर है, दशरथ ठाकुर का घर है, और यहाँ पे अगल बगल में बहुत सारे घर हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग रात में लूक लगा करके और हाथी को भगाया गया। और ये घर है, ये घर के दरवाज़ा को तोड़ के, इसका जो कुंडी होता है, लॉक होता है, उसको तोड़ करके और गजराज इधर से गया और सारा चावल, अनाज, घर में रखे अनाज को नुकसान किया है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ से हाथी घुसा और लगभग 3 क्विंटल चावल घर में रखा था, आलू प्याज था, सब खा गया और कुछ बर्बाद भी कर दिया। और अभी हमारे साथ यहाँ पे समाज सेवी शेख बदरुद्दीन साहब यहाँ पे है, और इन्होंने बताया कि रात में हम लोग 12 से 1 बजे जंगल की ओर किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी गजराज भागा नहीं है। तो इसमें जो गजराज कहर ढाया है नेताजी, कल तक तो इलेक्शन का चर्चा हो रहा था, वोटिंग का चर्चा हो रहा था, और आज गांव-गांव में, घर घर में ये चर्चा होने लगा कि गजराज नुकसान कितना किया। तो इस तरह से तो ये डर का माहौल बना हुआ, फॉरेस्ट को पूरा अलर्ट होना चाहिए। देखिए, फॉरेस्ट विभाग को पहले से ही लोग सूचना हम लोग दे देते हैं कि इस इलाके में है। अभी भी इसी पंचायत के कटदावा इलाके में है, और वहाँ के लोगों को भी सूचना दिया गया है और फॉरेस्ट को भी सूचना दिया गया है कि अगर दिन को उसकी अगर रक्षा उस इलाके में अगर नहीं देखते हैं, फिर रात को वो हमला करेगा। और हमला करने से पहले हमको लगता है कि अगर फॉरेस्ट आ जाता है तो उससे बहुत बड़ा बचाव हो जाता है, और लोगों को जो है क्षति होता है, उस क्षति से बचाव हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, लेट होता है।
फॉरेस्ट विभाग के लोग लेट आते हैं और इस कारण से जो है वो गांव में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं और जो है अनाज खा लेते हैं। अब अनाज तो लोगों को अभी तो घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए अभी ये तो प्राकृतिक है, ये तो जंगली हाथी है। हम कह रहे हैं कि इससे बचाव के लिए वन विभाग को अलर्ट होना होगा और गांव वाले को भी अलर्ट होना होगा।